आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली प्राइम में कुछ ऐसी सेटिंग्स और यूजफुल शॉर्टकट कीज़ के बारे में जिसको जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप ये देख सकते हैं डेट फॉर्मेट 5 जनवरी 2023 है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 23 लिखा हुआ है, 2023 पूरा लिखा हुआ नहीं आता है। तो इसे हम चेंज कर सकते हैं जिससे कि ये पूरा साल लिखा आ सकता है, 2023 पूरा लिखा आ सकता है। और भी हम दूसरी सेटिंग्स के बारे में सीखेंगे और कुछ यूजफुल शॉर्टकट कीज़ के बारे में भी सीखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और भी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचते रहें। तो सबसे पहले हम ये डेट फॉर्मेट को चेंज करना सीखते हैं। तो हमें इसके लिए जाना पड़ेगा F1 हेल्प में आ जाने के बाद हमें सेटिंग्स में आ जानी है। सेटिंग्स में आ जाने के बाद हमें कंट्री में आ जानी है। तो यहाँ पे जो ये थर्ड ऑप्शन है डेट एंड नंबर फॉर्मेट, इस पे हमें जाना है, एंटर प्रेस करना है। फिर यहाँ पे जो ये फर्स्ट है इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, डेट मंथ ईयर, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसमें हम चेंजेस करेंगे ताकि ये फुल ईयर आ जाए। तो हम ये सेकंड वाला वाई वाले पे जाएंगे और इसको हम कर देंगे सिलेक्ट। अब हम एंटर प्रेस करते हुए इस स्क्रीन को सेव कर देंगे और हम एस्केप दबा के वापस आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं पूरा 2023 लिखा आ रहा है। और हम एक और सेटिंग सीखते हैं। हम अभी वॉचर्स पे आ जाते हैं। तो वॉचर्स पे आ जाने के बाद हम ये बार देख रहे हैं, यहाँ पे ये शो कर रहा है शॉर्टकट कीज़ का बार है। ये बार में जितने भी शॉर्टकट कीज़ हैं वो सारे शो होती है। अगर आपको शॉर्टकट कीज़ याद हैं तो आप ये बार को हटा भी सकते हैं यहाँ से, ताकि ये दिखे ना। जब आपको एक बार याद हो जाएगा तो इसकी आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आप अगर रखना चाहते हैं तो आप इसको वैसे भी रख सकते हैं। अगर हम ये हटाना चाहते हैं तो इसको हम कैसे हटाएंगे वो भी हम सीख लेते हैं। या आपके में अगर नहीं आ रहा होगा तो आप अगर रखना चाह रहे होंगे तो आप कैसे रख सकते हैं ये हम सीखते हैं। तो इसके लिए हमें F1 में ही जाना पड़ेगा। F1 में जाने के बाद हमें सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स में आ जाने के बाद हमें डिस्प्ले में आ जाना है। डिस्प्ले में आके ये जो एप्लीकेशन के अंडर है शो बॉटम बार, अभी ये यस है तो ये दिख रहा है, नो होगा तो ये नहीं दिखेगा। तो इसको हम अगर नो कर देंगे तो ये हट जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं हट गया है। अगर हम इसको रखना चाहते हैं तो वहाँ पे यस कर देंगे तो ये बॉटम बार शो कर जाएगा। हम कुछ ऐसे शॉर्टकट कीज़ के बारे में सीखेंगे जिसे आप शायद नहीं जानते हों। हालांकि जितने बेसिक शॉर्टकट कीज़ हैं उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, वो आप चाहें तो देख सकते हैं। हम यहाँ पे कुछ ऐसे शॉर्टकट कीज़ के बारे में जानेंगे जिसे आप में से बहुत से लोग शायद नहीं जानते हों। हम कोई भी लेजर खोल लेते हैं, हम कोई बैंक का ही लेजर खोल लेते हैं, पूरा हम लेजर खोल लेते हैं। तो हमें मान लीजिए कि 1 अक्टूबर का ये जो एंट्री है 236 रुपये का, इसको अगर हमें हटाना है तो हमें क्या करना होगा। सिर्फ ये टेम्पररी हटेगा, इसे हम डिलीट नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ डिस्प्ले में हमको अभी नहीं दिखेगा। तो इसको कैसे हटा सकते हैं, तो इसके लिए हमें शिफ्ट की का यूज करना पड़ेगा। जिसको हटाना है वहाँ तक आ जाना है। जैसे येलो वाला पूरा लाइन आ रहा है तो यहाँ पे हमें स्पेस की का यूज करना है। स्पेस की से ब्लू हो गया है। अब हम शॉर्ट की का यूज करेंगे इसको हाइड करने के लिए। तो शॉर्टकट की है कंट्रोल आर हम प्रेस करेंगे तो ये हट गया है और यहाँ पे वैल्यू भी हो गई है कम। और इसको हम रिवर्स करना चाहते हैं तो कंट्रोल यू है शॉर्टकट की। कंट्रोल आर से हाइड हो जाता है और कंट्रोल यू से ये वापस आ जाता है। अब हम साथ में एक और चीज़ सीखते हैं। अगर हम कोई लेजर खोल लें तो उसका जो भी एड्रेस है और उसका GST नंबर है वो सब हम देख सकते हैं इसी डिस्प्ले में। हमें अंदर नहीं जाना पड़ेगा, मतलब कि हमें अगर XYZ मोटर्स का देखना है तो हम इसके अंदर जाके इस पर कंट्रोल एंटर प्रेस करके भी देख सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं। इतना अंदर जाने की हमें ज़रूरत नहीं है और हम अपना समय बचा सकते हैं। मान लीजिए कि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही देखना चाहते हैं तो हमने ऑलरेडी लेजर खोला हुआ है, हमें वापस से खोलने की ज़रूरत नहीं है। हम यहीं से इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देख सकते हैं। तो इसके लिए शॉर्ट की है Alt S, यहाँ पे भी दिख रहा है, आप चाहें तो माउस से भी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट कीज़ से काम फटाफट हो जाता है इसलिए हम शॉर्टकट कीज़ का यूज करेंगे। Alt S हमने यहाँ पे कर दिया है। अब ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब यहाँ पे शो कर रही है। अकाउंट नंबर हो गया, ये तो बैंक का लेजर है तो इसमें GST नंबर कुछ है नहीं। अगर हम कोई पार्टी का देख रहे हैं तो उसमें हमें GST नंबर, उसका जो बिलिंग एड्रेस है वो सब कुछ यहाँ पे दिखा देगा।
जैसे कि इस केस में दिखा रहा है, बैंक के केस में। हम यहाँ पे एक और चीज़ सीखते हैं। मान लीजिए कि ये जो एंट्री है इसमें हमें इसका डिटेल्स देखना है, यहीं से ही सिर्फ एक का देखना है, तो हम वो कैसे देख सकते हैं? तो हम शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे। तो इस एंट्री की डिटेल देखने के लिए हम शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे, शिफ्ट एंटर। तो यहाँ पे ये इसकी डिटेल दिखती है, आरटीजीएस है और ये 1 तारीख की इसकी एंट्री है और यहाँ पे अमाउंट जो भी है ये सब इसकी डिटेल्स यहाँ पे दिखती है। लेकिन हमें इससे भी ज़्यादा इसकी डिटेल्स जाननी है, मतलब कि हमें प्रॉपर एंट्रीज देखनी है कि डेबिट क्रेडिट क्या क्या हुआ है, बिना इसके अंदर जाएं। मतलब हम एंटर प्रेस करके भी देख सकते हैं वॉचर पे जाके, लेकिन हम अगर वॉचर पे ना जाएं क्योंकि इसमें एडिट होने की भी संभावना होती है, हम वहीं पे रहते हुए अनएडिटेड मोड में ये सारी डिटेल देख सकते हैं। तो इस फंक्शन के लिए शॉर्टकट की यूज होगा ऑल्ट के साथ एंटर। हम अभी ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पे अनएडिटेड मोड में सब कुछ हमें दिख रहा है, मतलब डेबिट क्रेडिट क्या क्या हुआ है, डेट यहाँ पे, रेफरेंस नंबर, ये सब कुछ यहाँ पे दिखता है, नरेशन भी दिखता है, मतलब पूरी एंट्री दिखती है। और यहाँ पे सेफ मोड में हम यहाँ पे कोई एंट्री नहीं कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ हम अगर एंटर प्रेस करते हैं तो हमें कुछ ही डिटेल दिखती है, लेकिन हम अगर ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करते हैं तो हमें पूरी डिटेल दिखती है अनएडिटेड मोड में। तो आज की वीडियो में हमने कुछ ऐसी सेटिंग्स सीखी हैं जिसे हम आमतौर पे नहीं जानते हैं, लेकिन इन सेटिंग्स और शॉर्टकट कीज़ को जानना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम काम को एफिशिएंटली कर सकें टैली प्राइम में। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें